लक्ष्मण तुम मुझे केवल मुनि समझते हो? तो उत्तर यहां पर आ गया व्यास जी, उत्तर आ गया। लक्ष्मण ने परशुराम जी को केवल मुनि कभी नहीं समझा। और क्या समझ रहा हूं? मुनीस समझ रहा हूं, क्योंकि मुनियों के लिए तो विद्वानों ने बताया, अलग अलग पुराणों में मुनियों की परिभाषा अलग अलग बताई गई। एक पुराण में मुनि की परिभाषा बताई गई, अंतर बहिष मननाथ कुरुते कर्म नित्यतः मौनी शाश्वत बदेत काले सह मुनि उच्यते। जो अंतर और बाह्य दृष्टि से मननशील हो, अपने कर्म में रत हो, मौनी शाश्वत सदैव मौन हो, बदेत काले जो समय में बोले के लिए सीधे बैठती है। क्या? अरण्य वस्तु या अरण्य माने जंगल, वस्तु माने रहता हो, या माने जो जंगल में रहता हो। अरण्य बसते या ग्रामो भवति पृष्ठता, और गांव की ओर जिसकी पीठ हो। ग्रामो अरण्य वा, जो गांव को भी जंगल की तरह जाने, सह मुनि, वो मुनि होता है। और महात्मा परशुराम जी का जीवन यही है। इन्होंने बताया बाल ब्रह्मचारी, यज्ञ ब्रह्मचारी की कोटियां भी बताई, सावित, प्रजापत्य, ब्राह्मण और बृहत के अंतर्गत ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी आते हैं। उन्होंने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बालपन से ही जब ब्रह्मचारी हूं। एक गुरुजी हमारे बताया करते थे, व्यास जी, बाल ब्रह्मचारी का अर्थ उन्होंने किया और हमें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा बाल ब्रह्मचारी का अर्थ यह है कि जो बालक की तरह जीवन आजीवन निर्वाहन करे। जैसे बालक के जीवन में न राग है, न काम है, कुछ है ही नहीं, वैसा ही बालवत वही है बाल ब्रह्मचारी। आजन्म ब्रह्मचारी स्यात् ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता, जो इस ब्रह्मचर्य के व्रत का निर्वहन बालवत करे वो बाल ब्रह्मचारी। ऐसा मैंने गुरुजनों से जाना। मुनीस, आप मुनि ही नहीं मुनि ईश हैं, महाभट कोट के योद्धा भी हैं। उन्होंने कहा भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। मैंने पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया। कौन से राजा? तो बताया भी, दुष्टम छत्रम भुवो भारम ब्रह्म श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद। दुष्टम, कौन से क्षत्रियों को मारा? सभी क्षत्रियों को नहीं मारा कि सारे क्षत्रियों को मारा ना। तो भागवत महापुराण बताती है दुष्टम छत्रम भुवो भारम आ ब्रह्मण्यम नीनसत रजस तम बृहत फल्गुन्यम कृते हसी। रजोगुणी थे, तमोगुणी थे, उन जो पृथ्वी का, जिनके लिए पृथ्वी भार रूप हो गई थी, या पृथ्वी के लिए जो भार रूप हो गए थे, उन राजाओं को, दुष्टों को महात्मा परशुराम जी ने पृथ्वी से विहीन किया। और उनमें कुछ है वंशी भी हैं। उनके लिए कहा गया यमाहुर वासुदेवांशम हया नाम कुलांतकम त्रिशब्द कृत्वा या इमाम चक्रे नी क्षत्रियाम महिम। मैंने महाभटकोट का आपको योद्धा जाना। योद्धाओं की भी कोटियां, भट, सुभट, उद्भट, महाभट। सब जानते हैं कि भट वो होते हैं जो 100 वीरों को जीते, सुभट वो होते हैं जो 500 वीरों को जीते, उद्भट वो होते हैं जो 1000 वीरों को जीते, और महाभट वो होते हैं जो 10,000 या उससे अधिक वीरों को जीते। और इन्होंने केवल 10,000 नहीं या उससे कुछ अधिक नहीं, एक अक्षौणी ही नहीं, 17 अक्षौणी सेना का मान मर्दन किया। और एक अक्षौणी का मान अग्नि पुराण में बताया गया 2,18,700। जब इसका विस्तृत वर्णन किया गया तो अक्षौणी की कम नाप बताएगी, संख्या बताएगी। क्या? अयुतम तो है ही, अलग अलग पुराणों में अलग अलग, लेकिन इसका मैं विस्तृत वर्णन आज करके सुना दूं, क्योंकि नहीं तिवारी जी कहेंगे अब आने लगा दिया, इसलिए मैं विस्तृत सुना रहा हूं। इसमें 4 प्रकार की सेनाएं होती हैं, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल। एक हाथी, 3 घोड़े, 5 पैदल, 1 रथ। इसका मान है 1 पत्ति। जब इसे 3 गुना करोगे तो 3 पत्ति, 3 पत्ति बराबर 1 गुल्म, 3 गुल्म बराबर 1 गण, 3 गण बराबर 1 सेनामुख, 3 सेनामुख बराबर 1 वायु
यहाँ वाहिनी चलती है। 3 वाहिनी बराबर 1 प्रतन्ना, 3 प्रतन्ना बराबर 1 चमू, 3 चमू बराबर 1 अनीकनी और 10 अनीकनी बराबर 1 अछौड़ी। उसी का मान है 2,18,700। और इन्होंने कितने अछौड़ियों का मान मर्दन किया? 17 अछौड़ी। तमाम पतंतम भगवर मोजसः धनुर्धर्म बाण परशुधायुधम ऐणे ऐणे मन काला मृग शर्मांबरम अर्धधाम भी युद्धम जटा भी तद से पुरी विसन अतोदयत हस्त रथ अस्तुपत्य भी। वही आगे हाथी घोड़ा रथ पैदल रथ अस्तुपत्य भी कदाच बाणस्त सकल सक्त भी अछौड़ी छोड़ी सेना का को आपने मारा और मैंने आपको महाकाउंट करो जी। बड़ी सुंदर व्याख्या तुमने की है, हमें अच्छा लगा। नारायक और ये जो तुमने 2 श्लोक अभी पढ़े हैं, इन 2 श्लोकों में एक पूरा पढ़ा, दूसरा तुमने 3 पढ़े, एक छोड़ दिया, उसको और पढ़ो जरा, उसको दिखा, उसको आप समझ लो। और तुम पढ़ोगे नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे। बहुत सुनने के आदमी, अब वो हम बता देंगे तो आप भूल जाएंगे। लक्ष्मण ये कह रहा है तो जितना हमें मानना है उतना जो हमें मनवाया गया है, हमें ये महाभट मनवाया गया, तो महाभट मान और माने और आगे कुछ मनवाया नहीं गया, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। आइए, ये चरित्र है। आगे क्या है ये न समझना कि आता नहीं आता है, लेकिन बताना नहीं है। इसलिए यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे दर्जनी देख मर जाही। यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो दिखला दी जाए ये तर्जनी उंगली और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। कहो तो कथा सुना दे तिवारी जी। हम अब आने में वरिया भी नहीं लगाएंगे। 7 दिन वाली सुने हो भाई? ठीक है, 7 दिन वाली तो होगी तो होगी। चलो कथा नहीं सुनाएंगे, बस केवल जोड़ रहा हूँ। तुम कथा ना सुनो, अपन व्यथा बताओ। नहीं, व्यथा नहीं बता रहे, मैं कुछ देख रहा हूँ। देख कुठार सरासर बाना। मैंने कुठार अर्थात परस, सरासर अर्थात धनुष को देखा तो मैं कचुक्का हूं सहित अभिमाना। अब देखिए, बड़े बड़े मनीषी कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि अभिमान अच्छा नहीं होता, और यहां लक्ष्मण कह रहा मैं कचुक्का हूं सहित अभिमाना। क्यों? ये इसलिए क्योंकि जीव का धर्म है अभिमान करना। जीव का ये स्वाभाविक धर्म है, अभिमान वो करता ही है। 6 बातें जीव के जीवन में अपने आप आती हैं। कौन कौन? हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना और जीव धर्म अहिमित अभिमाना। ये जीव के 6 धर्म जो है अपने आप आते हैं, तो अभिमान भी अपने आप आ जाता है। जब आ जाता है, इसीलिए गुरुजन कहते हैं कि अभिमान आए भी तो उसको दबा लो, करो ना। क्यों ना करो? क्योंकि अभिमान करके बोलना अच्छा नहीं होता है। इसके स्वरूप को बदल दो। तो गुरुजनों से मैंने पूछा वो स्वरूप कौन सा होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि अभिमान भी अगर किया जाए तो कभी गरुता का ना किया जाए कि मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं रूपवान हूं। ऐसा अभिमान नहीं करना है। कैसा करना है? मैं छोटा हूं, सब बड़े हैं, मैं शिष्यवत हूं, सब गुरुवत है, मैं सेवक हूं, सब स्वामी हैं। अगर ऐसा अभिमान करो तो आपका उत्थान होगा। असे अभिमान जाए जनि भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान किया जाए। अब मेरी पुनः दृष्टि जा रही है व्यास जी। जहां पर आजकल लोगों की दृष्टि कम जा रही है, वहां मेरी दृष्टि पहुंच गई। कहा? जनेऊ बिलोकी तो भृगुसुत समुझ। जब मैंने जनेऊ देखा तो आपको भृगवंशी ब्राह्मण जान लिया। क्या केवल जनेऊ देखने से? जनेऊ तो बहुत लोग धारण किए होंगे, ब्राह्मण भी है, वो तो धारण ही करते हैं, क्षत्रिय भी करते हैं, फिर जमाना चले गए। नहीं, इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ महात्मा जी धारण किए हैं, तो ऐसा मेरा विश्वास कहता है कि धारण किए होंगे। अगर न किए हो तो आज के बाद करने लगना।
ये चौपाई में इसलिए बोला करता हूँ, युद्ध मानस की है, बोलना चाहिए हर लक्ष्मण अभिनेता को उसका प्रयोग। लेकिन आजकल तो सती चरित्र सुनाया जाएगा, लेकिन जो चरित्र है वो सुनाया नहीं है ना। तो मैं ये कहता हूँ, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ मैंने देखा, क्यों देखा? केवल परशुराम जी के जनेऊ को देख करके इतना कह देना मात्र इसका भाव नहीं है, समाज को शिक्षा भी आने दी है। जनेऊ का प्राणी के जीवन में कितना महत्व है, आजकल बड़ी उपेक्षा हो रही है। आजकल तो जनेऊ समय से होता ही नहीं है। जनेऊ कब हो जाना चाहिए? ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 13 वर्ष तक, वैश्य का साल खाड़ और आगे, और कुछ और भी अलग अलग पुराणों में प्रमाण मिलते हैं। भय कुमार जबई सब भ्राता तो दीन जनेऊ गुरुपित माता, गुरु जी जनेऊ देते हैं। तो मैंने जनेऊ देखा तो केवल जनेऊ नहीं देखा, क्योंकि जनेऊ मैंने कहा सभी लोग पहनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण पहनते हैं। महात्मा जी के जनेऊ पर जो ग्रंथ लगी है ये विशेष है। अन्य ब्राह्मणों के जनेऊ पर जो ग्रंथि होती है अन्य लिंग रूपणी लंबी गांठ होती है, लेकिन महात्मा परशुराम जी ये सब कश्यप गोत्री लंबी गांठ वाले, और ये भगवत चक्राकृतिम, ये भगवंशी है, क्योंकि इनके जनेऊ पर गोल गांठ लगी है। थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, ज्यादा नहीं। आप तो काले जी पहने होंगे जनेऊ? हाँ बिल्कुल पहनना चाहिए। गांठी कहाँ रखते हो? गांठी कहाँ? बहुत अच्छी बात। चलो, हमें लगता है हमारे बताने का कुछ प्रभाव। हाँ, तुम न होते तो ही पहनते नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं न होता। पूर्व में हम एक बार और आए थे इसी रूप में, ऐसा मान ले आप थोड़ा सा। तो प्राय मैं इसलिए बताता हूँ कि जनेऊ एक तो समय से होते नहीं, और अगर हो भी जाते हैं तो पहनते नहीं, और जो पहन भी लेते हैं वो पहनना जानते नहीं। जनेऊ धारण करा दिया गया, जनेऊ की गांठ को नीचे कर ले, अकौचा अभी भी लटका ले, कुंजिका लटका ले। जनेऊ में ग्रंथियां निश्चित हैं, उस ग्रंथियों से एक भी ग्रंथि अगर आगे लग गई तो जनेऊ खंडित हो गया। तो उसमें चाबी या गुच्छा नहीं लगाना है, और जनेऊ की ग्रंथि को अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर नहीं करना है। अगर जनेऊ की ग्रंथि अधोमुखी करोगे अपनी सुविधा अनुसार तो आप निस्तेज हो जाएंगे, कांतिहीन हो जाएंगे। इसीलिए जनेऊ की ग्रंथि ऊर्ध्वमुखी रहनी चाहिए, हृदय पर रहनी चाहिए। और जब हृदय पर रखेंगे तो इसका लाभ जानते हो क्या है? ये जनेऊ हृदय की रक्षा करेगा। इसीलिए जनेऊ वाम भाग में धारण कराया जाता है, जबकि पुरुष का दाहिना भाग शुरू होता है। तो वाम भाग में क्यों? क्योंकि वाम भाग में ही हृदय होता है। और जनेऊ की ग्रंथि जब हृदय पर रखोगे तो जो रोग एक बढ़ रहा है, कभी ऊंचा होता है कभी नीचा, ये कभी नहीं होगा। ये हृदय पर आघात कभी नहीं होगा। और जब हृदयाघात नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा? आयुष्यम अग्रम, आयु बढ़ जाएगी। प्रतिमुंच शुभ्रम, मन में शुभ विचार आ जाएंगे। यज्ञोपवीतम बलम अस्तु तेजा, यज्ञोपवीत धारण करने से प्राणी बलवान होगा और तेजस्वी होगा। देखिए चमक रहा है तेज तुम्हारा। नहीं, हम तो तेज हैं, तेज निधान लखन कुल, ये तो मेरे लिए थोड़ा तेज अगर लेना चाहो, इसलिए जो भी लोग तो तेज न सही सक सो फिर कंपनी नहीं है। एक बात इसने कही, यद्यपि अगर सामाजिक उपदेश के हिसाब से उसको लिया जाए तो वो अन्यथा नहीं है कि यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर पहनाया जाता है, यद्यपि दाहिना भाग पवित्र होता है।
और बाएं भाग पर इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि बाएं ओर हृदय होता है, तो हृदय की गति संतुलित बनी रहे, इसलिए यज्ञ पवित्र पहनाया जाता है। ठीक है, भय दिखा करके अगर धर्म प्रतिष्ठित हो जाए तो भी